हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम बहादुर कहानी का सारांश देखेंगे। बहादुर कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित आधुनिक भारत के एक छोटे से परिवार का परिवेश है। इस कहानी में बहादुर नाम का एक लड़का है जो नेपाल का रहने वाला है, जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई तथा माता के मारपीट से वह घर छोड़कर चला जाता है और एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है। मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है। वह उस घर में एक अच्छे भांति से काम करता था, जिससे नीलगिरी स्वामी निर्मला उससे बहुत खुश रहती थी। परंतु निर्मला का जो बड़ा बेटा किशोर था वह बड़ा ही उद्दंड था। वह बहादुर को अपना सारा काम सौंप दिया था। बहादुर से थोड़ी सी भी उसके काम करने में असावधानी होती थी तो उसे वह खूब पीटता था। बहादुर पीटने के बाद, बहादुर मार खाने के बाद वह एक कोने में खड़ा हो जाता। फिर बाद में वह अपने काम में फिर से लग जाता था। लग जाता। परंतु एक दिन किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कर दिया, जिससे उसे वह बहुत बुरा लगा और उसका काम करने से वह मना कर दिया। अब घर में तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहादुर से थोड़ी सी ही गलती होती थी, निर्मला तथा किशोर उसे खूब पीटते थे। एक दिन रविवार को निर्मला के घर उसके रिश्तेदार आए। रिश्तेदार की पत्नी तभी इधर उधर कुछ खोजने लगी। पूछने में बताया कि मेरे 11 रुपए खो गए हैं। सब लोग ने बहादुर पर शक किया तथा बहादुर को पूछने पर बहादुर ने बोला मैंने नहीं लिया। तभी उसे लोग पीटे। सोचे कि डर से वह अपना गुनाह कबूल कर लेगा। परंतु जब बहादुर ने किया ही नहीं, पैसे उठाए ही नहीं थे, तो कैसे कह देता कि मैंने उठाया था। तभी से बहादुर खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को वो अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला को जब यह बात पता चली तो वह लोग को इस बात से पश्चाताप हुआ और लोग मान लिए कि बहादुर ने चोरी नहीं किया था। परंतु अब क्या होता, बहादुर तो चला गया था। आइए अब हम इनका सारांश देख लेते हैं। बहादुर कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित एक आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश है। यह जो कहानी है अमरकांत जी द्वारा लिखित आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश है। बहादुर नेपाल का 12-13 वर्ष का एक लड़का है जो इस कहानी का नायक है। बहादुर जो है कहानी का नायक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। माँ की पिटाई से परेशान होकर वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लिया। बहादुर परिश्रम से घर में काम करता था, जिससे गृह स्वामी निर्मला बहुत खुश रहती थी। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता हंसता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत ही बन गई थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इसके आगे का देख लेते हैं। किशोर निर्मला का उद्दंड बेटा था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर से उसके काम में तनिक सी असावधानी होती तो उसकी पिटाई वह करता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कर दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका और उसका काम करने से मना कर दिया। अब तो घर की स्थिति यह हो गई थी कि तनिक सी असावधानी या गलती होने पर किशोर और निर्मला जमकर पीटते थे। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार पत्नी और बच्चे के साथ निर्मला के घर आए। अचानक रिश्तेदार की पत्नी चारपाई और फर्श पर कुछ ढूंढने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए, जो उसने चारपाई पर निकाल कर रखे थे। सभी लोग ने बहादुर पर संदेह किया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दिखाते हैं, देख लेते हैं। सभी लोग ने बहादुर को खूब पीटा और पुलिस में सुपर्द करने की धमकी भी दी। सब सोच रहे थे कि पिटाई की डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, किंतु जब उसने रुपए लिए ही नहीं थे तो वह कैसे कह देता कि रुपए उसने उठाया था। उस दिन से बहादुर खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। तभी से निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने सोचा कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराया था। घर के सभी सदस्य पश्चाताप करने लगे, लेकिन अब तो बहादुर चला गया था, बस उसकी यादें ही शेष रह गई थी। बहादुर जो था वह तो निर्धन था, पर स्वाभिमान और सहनशीलता उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।